कौन रोटी देंदा, कोई नहीं रोटी देंदा। ऐसा जुल्म करके ना तो अल्लाह खुश होएगा और ना ही तुम्हें कोई जन्नत मिलेगी। उधर रो रो के परेशान है, हम इधर परेशान है। बड़ी मजबूर हूँ, बीमार है। बॉर्डर ओपन करे, हिंदुओं को आने दे। आ जाती ना फांसी तो वही भोगता है, कोई किसी की मदद नहीं करता। इवन के इन्फेंट बच्चों को भी हमारे देश ने वीजा नहीं दिया है। मैं मेरे बेटे चाहते हैं, बेटे आ जाए मेरे। शाम को तैयारी कर कर बैठ जाएंगे ट्रेन में, इतने वो तो परेशान है। बच्चे जड़े ना तो कोई चाचो है, ना दादो है, ना कोई तो परिवार है। जय श्री राम दोस्तों, कैन यू बिलीव कि फैमिली दोस्तों जो भारत आना चाहती है, हिंदू परिवार पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इन परिवारों को दोस्तों वीज़ा हमारा देश ही देता है। और हमारे देश की अभी तक 1947 ऑनवर्ड्स ये पॉलिसी थी कि वीज़ा आधा दिया जाए। कुछ बच्चों को वीज़ा दो, पति को दो, पत्नी को ना दो। इवन के इन्फेंट बच्चों को भी हमारे देश ने वीज़ा नहीं दिया है। नतीजतन क्या होता है दोस्तों, ये परिवार भारत में अपना पैर जमा ही नहीं पाते एंड देर सवेर दोस्तों they were forced to go back to Pakistan. But since the day HSF has come into दोस्तों existence, हमने ये स्टोरीज इनकी कवर करी है। वीज़ा में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी दोस्तों ऐसे बहुत परिवार हैं जो दोस्तों इस वीज़ा पॉलिसी का शिकार हो रहे हैं। ख़ास तौर से दोस्तों आज जिस परिवार ने हमें बुलाया है, इस परिवार में दोस्तों जो मेल मेंबर हैं, बच्चियाँ लेकर ये परिवार दोस्तों भारत तो आया, लेकिन जो पीछे बेटे रह गए, समझा जा रहा है कि दे हैव बीन फोर्सफुली कन्वर्टेड। ना वो इस बाप का दोस्तों रो रो के बुरा हाल है। दिस इज द सेकंड डे वी आर मीटिंग देम। कल हम दोस्तों इनसे मिले, फिर वी आर ट्राइंग टू एनालाइज कि इनकी वीडियो करें नहीं करें, इनकी गुहार किसके पास लगाएं। तो आई वुड नीड योर हेल्प इन दिस। मैं चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो में आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को टैग करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को टैग करें, पीएमओ को टैग करें, और जितने भी भारत में ह्यूमन राइट्स कमीशन है इनको टैग करें। सारे हिंदू संस्थानों को इस वीडियो में टैग करें, क्योंकि दोस्तों इस परिवार को मिलाना, इनकी बच्चों की घर वापसी, इनका बच्चों का एक स्पेशलाइज्ड वीज़ा भारत में लेकर आना, ये बहुत ज़रूरी है कि 120 करोड़ लोग दोस्तों इनका बैक करें। जिस तरीके से इजराइल दोस्तों अपने ज्यूज़ को वर्ल्ड ओवर प्रोटेक्ट करता है, अब समय आ गया है कि भारत भी दोस्तों ऐसा राइज अप करें। और भारत में जो ये थका हुआ सिस्टम है, जो कमज़ोर और डरपोक सिस्टम है, जो पाकिस्तान में हिंदुओं को रेस्क्यू तो नहीं करता है, उल्टा पाकिस्तान से जो कमज़ोर गरीब परिवार जो भारत आने की कोशिश करते हैं उनको भी एनकरेज नहीं करता है। इस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। इस परिवार से मिलते हैं, वीडियो आखिर तक देखिए। दोस्तों ये हमारा परिवार है। भाई आपका क्या नाम? ये हाशिम राम है। हाशिम राम। दीदी आपका क्या नाम? पठान। आपका क्या नाम? जनू भाई। जनूक भाई। आप हाशिम भाई की मम्मी है? मम्मी। बेटा तेरा क्या नाम? पूजा। ओके। आपका? जयवरी। दयावरी। शाबाश। आपका बेटा? चन्ना। हिना। ओके। और आपका क्या नाम है? राजेश। राजेश। राजेश आपका एक ही बेटा यहाँ पर जो आया? एक बच्चा ही सर ये आया हुआ है, बाकी दो पीछे हैं। आपका परिवार सब लेकर जब ये यहाँ आ जाते हैं ना तो उसका कोई परेशानी नहीं होती। उस पाकिस्तान से यहाँ आने का यही मकसद होता है कि हमारा देश है, हमारा काम है, भाई जो धंधा करेंगे, जो रोजी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। उधर हमारे साथ अत्याचार होता है, परेशान करते हैं, तो इसीलिए तो हम इधर आते हैं। इसलिए आने का यही मकसद है कि देखो हमारे बच्चे जो पीछे दो रह गए हैं, हमारे उनके पीछे कोई हेल्प नहीं है, कोई किसी का बात नहीं है, कोई उसका हाथ नहीं चल रहा है। तो उसके मैंने 2-3 बार दोनों इंसान के साथ बात की है मैंने कि भाई चलो उसका वीज़ा लगवा दो, तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है। तो आप हमारी मदद करो, इसके पास ये वीज़े का कोई बच्चे को यहाँ आप सबको समझाओ। पहले पाकिस्तान से अब कब आए? सन 2023 में आए। 23 में आए। 2 बच्चों का वीजा नहीं मिला? हाँ नहीं मिला सर। सबको मैंने काफी सबकी जमा करवाई थी, वीजे के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हीं का नहीं लगा, हमारे साथ परिवार का लग गया। सबको समझाने के लिए बोलो, आप पाकिस्तान से क्यों निकल कर आए? वहाँ सर यही परेशानी है कि कोई हमारी वहाँ सुनता नहीं है, कोई किसी की बात को गौर नहीं करता है। जो परेशान होता है या कोई किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो वो ही भोगता है, और कोई किसी के डर के लिए कोई बात नहीं करता। सब डर के भाग जाते हैं। जो किसी के आ जाती ना फांसी तो वही भोगता है, कोई किसी की मदद नहीं करता। जब हिंदू समाज है वही अपने डर के लिए कोई भी नेड़े नहीं लगता, भावे कोई परिवार ही है तो भी। अब क्यों रो रहे हो, बताओ, अपनी बात समझाओ। मेरे बच्चे 2 पाकिस्तान है, बड़ी मजबूर हूँ, बीमार है। आप कब से कोशिश कर रहे हो उनको लाने की? उनको सत्कार के मंगवा दो। कुछ मंगवाए बच्चों को? क्या उम्र है आपके बेटों की? 14 साल है, एक 20 साल है। एक ही 14 साल है, एक ही 20 साल उम्र है। दोनों बच्चे से आपका संपर्क हो रहा वहाँ पे? बातचीत वहाँ पे फोन से हो जाती है, लेकिन
किसी वक्त लगवाते हैं, नहीं तो डेटा अक्सर वो बंद रखते हैं। बोझ में है ये कि खुल के जहाँ पे इधर अपनी बात हो जाती है, जब किसी के साथ खुलकर हाल वाल कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये कैसे पता लगा आपको कि उनका धर्म परिवर्तन हो गया? ये कैसे खबर आई आपको? सर जी, अपना परिवार तो खासा लोग रहते हैं ना, वह तो कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। हमारे साथ तो कोई भी बात इशू नहीं है भाई, यार क्या हुआ है उनके साथ क्या नहीं। हम तो रो रो के पूरा परिवार ही यहाँ परेशान है भाई। देखो कि किसी हाल पर भी वो आ जाए तो हमारा परिवार इकट्ठे हो जाए तो आपने बढ़िया है। बच्चों को किसके सहारे छोड़ा था वहां पर जब आप इधर आए थे? भगवान के भगवान के सहारे। अच्छा, मेरे को ये बताओ, जैसे वीजा लगने के लिए आपने 2 साल में कितनी बार कोशिश करी उनका वीजा लगे? 3-4 बार सर फिक्शन मैंने भेजी है, वो कोई भी नहीं सुनता है। लेकिन इसके हमारे साथ तो वो यही है कि इधर से कोई तुम्हारी मदद करूं या किसी की मदद करूं तो फिर भी कोई मेरी सुनता है। तो मैं चाह रहा था कि कोई परेशानी नहीं ली है। मैंने कहा जो लगता है। फिक्स मैंने जोधपुर की 2-3 बार भेजी है, जैसलमेर की भेजी है, कोई भी नहीं सुनता सर। उधर रो रो के परेशान है, हम इधर परेशान है। तो बच्चे इसीलिए भारत आना चाहते हैं? आना चाहते हैं सर जी। आज उनको फोन कर वीजे का कह देना भाई वीजा लग गया, तो वो शाम को तैयारी कर बैठ जाएंगे ट्रेन में। इतने वो तो परेशान है। हम कभी इतने निकले नहीं है जितने अब 2-3 साल में निकल गए। परिवार अपना कोई किधर ही हो गया, कोई किधर ही हो गया। लेकिन अब तो हमें इतनी की भगवान आगे और तुम्हारे साहब आगे इतनी की अपील है कि हमारा जल्द से जल्द बच्चों को कोई समाधान किया जाए, जो वो हमारे परिवार से मिल जाए तो सबसे इतनी खुशी है कि भूख सब बर्दाश्त हो जाती है। बच्चे जरूरी है। और बच्चों के साथ देखो कि मैं मेरे बच्चों को लेकर यहाँ ही दिल लगा कर बैठा हूँ। मैं जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं वापसी पीछे जाऊँ। और कुछ लोग इधर इसी परेशानी से भागे हैं और जा रहे हैं। यही होने की मजबूरी है कि किसी की बच्ची रह गई है, किसी का बच्चा रह गया है, किसी का कोई भी परिवार में यानी कि निखड़ा होता है, वो इधर सहन नहीं करते हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। और लेकिन मैं जाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं इधर ही बैठा हूँ साल से 1.5 से 6 महीने से। और जितने जल्द से जल्द सरकार के आगे मेरी गुहार है, ये मेरे बच्चों को मदद की जाए। मेरे बच्चों का वीज़ा लग जाए तो मैं वापसी पाकिस्तान जाने के लिए मैं वापसी नहीं आया हूँ। मैं नहीं जाऊँगा वापसी, यहाँ ही रहूँगा। दोस्तों, जितनी हम बात इनसे पूछ सकते थे मैंने पूछ ली है। वहाँ पर दोस्तों बच्चे किस हालात में हैं हम ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। इस टाइम पर दोस्तों माँ बाप को रो रो के बुरा हाल है। कल हमने इनको कोशिश करी वीडियो बनाने की, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ दोस्तों रो रो के बुरा हाल है इनका। यहाँ ये बेरा कर रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी परिवार भारत से वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि वीज़ा दोस्तों ऑलमोस्ट 6-7 महीने से वीज़ा बंद है। हिंदू वहाँ से वापस आ नहीं सकता और यहाँ का हिंदुओं के एग्जिट वीज़ा ओपन है। ये परिवार क्यों नहीं जा रहा है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चियों वाली फैमिली है, बच्चियों को बचाने के लिए ही ऐसे माँ बाप दोस्तों वहाँ से निकलने की सोचते हैं। ये बहन दोस्तों मेरे साथ जो देख रहे हैं, इनकी सिर्फ महज 42 साल उम्र है, मेरे से करीब 2 साल छोटी हैं। पूरे इनके बाल दोस्तों वाइट हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म इनका शरीर हो गया। इस भाई का हाल देखिए, ये बेचारा इतना कमज़ोर हो गया। परेशानी यही कि जो लड़के दोस्तों पाल पोस कर बड़े करें, जब वो जवान हुए और अब वो अपना घर परिवार संभालते और इनकी कुछ मदद करते। इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों भारत सरकार राइज अप करें, ओपन द बॉर्डर्स। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बॉर्डर ओपन करें, हिंदुओं को आने दे, पाकिस्तान से 2-2 हाथ करें, लेकिन हिंदुओं को उसका बलि ना चढ़ाएं, हिंदुओं को विक्टिमाइज ना करें, क्योंकि ऐसे परिवार किसके पास जाएंगे? ना मेन स्ट्रीम मीडिया इनको कवर कर रही है, ना हिंदू संगठन, हिंदू नेता, हिंदू संत महात्मा ही इनकी मदद या इनकी कोई हेल्प कर रहे हैं या इनके लिए कोई आवाज़ उठा रहे हैं। लाखों अरबों का दोस्तों करोड़ों का दान हिंदू समाज में आ रहा है, लेकिन वो किस काम का अगर ऐसे हिंदू परिवारों की हेल्प नहीं हो रही है और ऐसे हिंदू परिवारों को वापस जाना पड़ रहा है। इट्स अ शेम। एंड मैं चाहता हूं कि सारा हिंदू सम्मान फाउंडेशन के सारे लोग, मैं दोस्तों इनका नाम सारे डिटेल लिखता हूं डिस्क्रिप्शन में, इनके लिए इस वीडियो को आप कॉपी करके मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेसिडेंट, जितने भी हमारे देश के अधिकारी हैं इनको फॉरवर्ड करें कि इनके बच्चों को भारत मंगवाया जाए। और मैं भी दोस्तों इस वीडियो को रेफरेंस लेकर डिटेल्स में ईमेल करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इनके बच्चों को एक स्पेशलाइज्ड वीज़ा मिले और इनके बच्चों का रेस्क्यू हो। इसके लिए दोस्तों हमें भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज़ की भी हेल्प चाहिए होगी, बट कुछ भी करके इनके बच्चों को दोस्तों भारत लाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के समाज से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसा जुल्म तो नहीं करो। ऐसे इस तरीके से छोटे बच्चे किसी माँ बाप से छीन कर कोई ना धर्म बन सकता है ना धर्म फैल सकता है। इस तरीके का जुल्म ना करो।
ऐसा जुल्म करके ना तो अल्लाह खुश होएगा और ना ही तुम्हें कोई जन्नत मिलेगी। ऐसे अगर किसी के जवान बच्चे सहारा ही तुम किसी माँ बाप का छीन लोगे तो इन बहनों का क्या होएगा दोस्तों, इन बच्चियों का क्या होगा, इस माँ बाप का क्या होगा, इस दादी का क्या होएगा दोस्तों। ये तो मेरे लगता था ये तो बिल्कुल एक बिलो ह्यूमन दोस्तों एक काम है। तो जितने भी मुसलमान लोग भी हमारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हमारे वीडियोस देखते हैं। हम ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हैं, ऐसी फैमिलीज़ के लिए वीडियो बनाते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है पाकिस्तान की गिला करने का, लेकिन आप लोग अपने समाज को ठीक करें, आप लोग अपने समाज को अच्छा करें, तो ताकि दोस्तों यहाँ के लोग भी कभी हम भी आपके देश में आए घूमने के लिए कि भाई ये भी कभी भारत था। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान का प्रोग्रेसिव समाज है उसको हम सपोर्ट करते हैं, आप इनके बारे में बात करें, इनके लड़कों को भारत भेजें और एक गुडविल का एक एग्जाम्पल आप प्रेजेंट करें। ये मेरी पाकिस्तान के मुसलमान समाज से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, एक गुडविल का आप एग्जाम्पल सेट करें। भारत के दोस्तों मैं सरकार से चाहूँगा कि इसमें संज्ञान लें और ऐसे डिवाइडेड वीज़ा ना दें, परिवारों को आने दें, बॉर्डर खोलें और दोस्तों इनको इनके बेटों से मिलाए। आखिरी कमेंट लूँगा सबसे मैं, उसके बाद मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अभी ले करना चाहते हैं भाई बच्चे जड़े ना तो कोई चाचो है ना दादो है ना कोई तो परिवार है, वो इथे आना चाहे बस, भी कोई नहीं चाहे भारत आना चाहिए। हमारे बाल चाना सर हमारे भैया आना चाहिए बस, और कुछ ठीक भी है। नहीं। हमारे भैया यहाँ आना चाहिए इंडिया। मैं मेरे बेटे चाहती हूँ भाई बेटे आ जाए मेरे। 3 साल हो गए ने निखड़ गए ने, चाचा इत्थे ओदा पप्पा इत्थे, दादी आप बीमार हैगी, काम होंदा नहीं। अभी 3 साल हो गए ने विछड़े नूं, की पता कोई जुत्ती है कपड़ा ही है ओदे कोल, कौन रोटी देंदा, कोई नहीं रोटी देंदा। तेरी मेरी मजदूरी करके रोटी कोई देंदा उन्हें। तो सर जी यही मदद है, यही हेल्प है, यही तुम्हारी हमारे साथ यही भरम है कि हमारे बच्चे जहाँ तहाँ कर कर यहाँ मिला दो। हमारा कोई पीछे जाने का कोई मकसद नहीं है, यहाँ आए हैं तो यहाँ ही मरेंगे, यही धरती है हमारी, यही धरती माँ है हमारी। हमारा पीछे जाने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ हमारा भगवान के आगे अपील है और तुम्हारे भाइयों के आगे यही हमारी दरख्वास्त अपील है कि तुम बच्चे मेरे मिलवा दो और जो हो सके मदद करो ताकि वहाँ से वो मैं मंगवा सकूँ। ठीक। और धन्यवाद तुम्हारी और भगवान की जो मेरे साथ तुम्हारे इतना हालत भला हुआ है, जो अपना मिलाप हुआ है, मदद की जाए तो सर जी मेरे बच्चों के बारे में कुछ कोशिश कर कर वो जल्द से जल्द मंगवा दो। सेम रिक्वेस्ट इज दोस्तों फ्रॉम माई साइड। वैसे तो इन फैमिलीज़ की दोस्तों हम मदद करने के लिए यहाँ आए हैं और ये परिवार ने दोस्तों का इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, लेकिन अगर आपने हमारी मदद करनी है तो पहले मेरे बेटों से मेरे को मिलाओ। तो बेटों से मिलाने की दोस्तों हम कवायद करेंगे, मेहनत करेंगे। मैं चाहता हूँ सारे लोग इस वीडियो में डिटेल्ड कमेंट करें। एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, आपकी जिम्मेदारी है कि इस बारे में आप डिटेल्ड कमेंट करें। जय श्री राम, नमस्ते ऐसा ना करें, लेकिन अपने विचार रखें। बी ए रिस्पॉन्सिबल हिंदू पर्सन और इस फैमिली को मिलाने के लिए अपने विचार रखें। रजिस्टर योर प्रोटेस्ट, दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, दिस परिवार को दोस्तों बच्चियों वाली फैमिली है, वी नीड टू हेल्प देम। इनके पास घर परिवार नहीं है बट दे डिड नॉट आस्क दैट, लेकिन इनके समाज से हम बहुत सारे फैमिलीज के यहाँ वीडियो कर रहे हैं। ये परिवार दोस्तों बहुत खस्ता हाल में चल रहा है, तो वी नीड टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ डिग्निफाइड प्लेस, कहीं जगह, कहीं कोई घर बनाकर। वो हम चाहते हैं दोस्तों हम इस परिवार को थोड़ा ओवरवेल्म करें। जिस आशा और उम्मीद से दोस्तों ये परिवार भारत आया है, उस आशा और उम्मीद पर हमारा समाज खरा उतरे, इनको दुखी होकर परेशान होकर वापस पाकिस्तान ना जाना पड़े। मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।